नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जेंद्र पर। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सपने क्यों आते हैं? क्या ये हमारे दिमाग का खेल है या फिर इनमें कोई छिपा हुआ संदेश है? आज हम सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे एक सपनों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार, दो सपनों के प्रकार और उनके पीछे के अर्थ, तीन सपनों का इतिहास और संस्कृति में सपनों का महत्व, चार और आखिर में कैसे सपने हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक, सपनों की वैज्ञानिक व्याख्या। सपने कैसे बनते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा रहता है। पहला हिस्सा जो हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और दूसरा हिस्सा जो हमारी मानसिक गतिविधियों को संभालता है। REM, रैपिड आई मूवमेंट। स्लीप में हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारे अनुभवों और भावनाओं से जुड़े चित्रों और विचारों को जोड़ती हैं और यह संकलन बन जाता है जो हम सपने के रूप में महसूस करते हैं। यादों और भावनाओं का पुनर्निर्माण। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क हमारे दिन भर के अनुभवों, भावनाओं और यादों को एक साथ जोड़ता है ताकि उन पर विचार कर सके और उनका उचित तरीके से पुनः आकलन कर सके। 2, यादों और सपनों का संबंध। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने का एक तरीका हो सकते हैं। जब हम किसी घटना को अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क उसे सपनों में पुनः चिंतन करता है ताकि हमें बेहतर तरीके से समझने और उसे आत्मसात करने का मौका मिले। उदाहरण, अगर आपने दिन में किसी से बहस की है तो रात में आप उसे सपने में एक अलग संदर्भ में देख सकते हैं जो आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अब आते हैं सपने के प्रकार पर। नंबर एक, साधारण सपने। ये सपने हमारी सामान्य जिंदगी से जुड़ी घटनाओं को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए हम परीक्षा देने, किसी से मिलने या यात्रा करने के सपने देख सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की निरंतरता और चिंताओं को दर्शाते हैं। नंबर दो, डरावने सपने। ये सपने हमारी मानसिक स्थिति और चिंताओं को व्यक्त करते हैं। अक्सर ये सपने किसी डर या चिंता का परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए अंधेरे में फंसने का सपना जो डर और असुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। नंबर थ्री, ल्यूसिड ड्रीम्स। इन सपनों में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सपना देख रहा है। यह एक अद्भुत अनुभव हो सकता है जिसमें व्यक्ति सपना नियंत्रित कर सकता है। ये सपने अक्सर हमारी मानसिक स्थिति और जागरूकता को दर्शाते हैं। नंबर फोर, रिकरिंग ड्रीम्स। ये सपने बार बार आते हैं और किसी गहरी भावना या मानसिक समस्या को दर्शाते हैं। ऐसे सपने अक्सर कुछ हल न हुई स्थितियों या अनरिजॉल्व्ड भावनाओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे सपनों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू। नंबर एक, सिगमंड फ्रायड का नजरिया। फ्रायड के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन की इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वह मानते थे कि सपने हमारी उन गहरी इच्छाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें हम जागते समय दबा देते हैं। उदाहरण, अगर आप अक्सर धन से संबंधित सपने देखते हैं तो वह आपके आर्थिक चिंता या धन की लालसा का प्रतीक हो सकते हैं। नंबर डॉट टू, कार्ल युंग का दृष्टिकोण। युंग ने कहा कि सपने हमारे व्यक्तित्व के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते। उनके अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन के गहरे पहलुओं को सामने लाते हैं और इसके माध्यम से हम अपनी आत्मचेतना को समझ सकते हैं। युंग ने इसे आर्केटाइप्स से जोड़ा, जैसे हीरो, शैडो, अंधकारमय रूप आदि, जो हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे सपनों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। प्राचीन सभ्यताओं में सपनों की भूमिका। मिस्र में सपनों को देवताओं के संदेश के रूप में देखा जाता था। उन्हें विश्वास था कि सपनों के माध्यम से दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। ग्रीस में सपनों का उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता था। उन्हें विश्वास था कि सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। भारतीय संस्कृति में सपने। भारतीय ग्रंथों में सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए महाभारत में दुर्योधन के सपने का वर्णन किया गया है जो उसकी आगामी मृत्यु की ओर संकेत करता था। भारतीय दर्शन के अनुसार सपने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक रास्ता हो सकते हैं। दोस्तों, अब सपनों का विश्लेषण और अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, आम सपनों के अर्थ। पानी का सपना यह भावनाओं का प्रतीक हो सकता है, जैसे शांति या संघर्ष।
उड़ने का सपना, यह स्वतंत्रता की इच्छा या आत्मविश्वास की बढ़ोतरी को दर्शा सकता है। गिरने का सपना, यह असफलता या असुरक्षा के डर का संकेत हो सकता है। नंबर 2, सपनों को समझने का तरीका। सपनों को लिखने की आदत डालें और उनमें दिखने वाली भावनाओं को नोट करें। बार बार आने वाले सपनों का विश्लेषण करें ताकि आप समझ सकें कि वे आपके मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को कैसे दर्शाते हैं। सपनों का हमारे जीवन पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, सपने हमारे रचनात्मक विचारों को प्रेरित कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक और कलाकारों को अपने आविष्कारों के विचार सपनों से मिले हैं। उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि उनका प्रसिद्ध सापेक्षता सिद्धांत सपने में आया था। नकारात्मक प्रभाव, अगर किसी व्यक्ति को लगातार डरावने सपने आते हैं तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, सपने हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें हमारी गहरी इच्छाओं और भावनाओं से जोड़ते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल अर्जेंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपका सबसे अनोखा सपना कौन सा था।